हाँ जी, ये है मर्सिडीज़ की नई AMG ए क्लास A35 इसको कहते हैं और ये सबसे अफोर्डेबल AMG होने वाली है मर्सिडीज़ की रेंज में। ए क्लास जो है पहले हैचबैक फॉर्म में आती थी, छोटी गाड़ी के फॉर्म में आती थी, अब ये सेडान के फॉर्म में आती है, सलून के फॉर्म में आती है। और इस गाड़ी का जो एंट्री पॉइंट है ये होगा सबसे अफोर्डेबल एंट्री पॉइंट इनटू द मर्सिडीज़ रेंज। ऑफ कोर्स ऐसा मैंने आपको बताया कि AMG भी सबसे अफोर्डेबल AMG होगी। अब AMG एग्जैक्टली क्या होता है? वेल, AMG इज़ द परफॉर्मेंस ब्रांड है इनका। Budmo are the all-in experts when it comes to spare parts, and the best point is that they have the spare parts for all vehicles in India. चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास एक लग्जरी कार हो, सबके spare parts इनके पास हैं। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि they have the most extensive catalog of spare parts and they have the same spare part from a different variety of component makers, यानी कि आप चेक कर सकते हैं इनके कैटलॉग को, आपको प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल फॉर बोथ iOS as well as Android devices. जी, तो जल्दी से आपको एक वॉकआउट करके दिखाते हैं। जो एक गाड़ी है, जब इसको आप साइड से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ही अग्रेसिव नोज़ है और बहुत नीची गाड़ी है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है सामने से वो काफ़ी नीचा है। एक बारी मैं नीचे बैठ कर दिखाता हूँ आपको। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे डबल क्रोम इफेक्ट दे रखा है और AMG का बहुत ही डिस्क्रीट सा, बहुत ही छोटा सा एक लोगो लगा रखा है, जिससे कि आप पहचान जाएंगे कि परफॉर्मेंस वर्जन है गाड़ी का। मर्सिडीज़ का लोगो बीच में भी है और यहाँ पे बॉनेट के ऊपर भी है और थोड़े थोड़े हेडलैम्प्स के नीचे इन्होंने, जहाँ पे फॉग लैम्प होने चाहिए, हल्के से यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट्स दे रखे हैं। प्रोजेक्टर बीम्स है और मल्टीपल एलिमेंट्स है और इससे गाड़ी का जो लुक है और भी ज़्यादा अग्रेसिव और भी ज़्यादा गुस्से वाली गाड़ी लगती है। जो एक कलर है ये भी काफ़ी अच्छा कलर है, डार्क ग्रे कलर है ये और बहुत ही इस गाड़ी का एक लुक को और परफॉर्मेंस लुक को एनहांस करता है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे टर्बो का बैज लगा है, फॉर्मेटिक उसके नीचे लिखा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है, यानी कि चारों पहियों पे पावर जाती है। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी एक डार्क एंड आउट इफेक्ट है, एक डार्क इफेक्ट है। और जो इस गाड़ी के डिस्क ब्रेक हैं, ऑल व्हील्स पे डिस्क ब्रेक मिलते हैं, उनका साइज़ देखिए कितने बड़े डिस्क इस गाड़ी में मिले, क्योंकि परफॉर्मेंस गाड़ी है तो ब्रेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जो टायर हैं 235 सेक्शन के टायर हैं और 18 इंच के रिम पर हैं ये। 235 सेक्शन मतलब काफ़ी चौड़े टायर हैं। पीछे की तरफ हल्का सा स्लोप है, एक बैक रूफ की तरफ जिसे कह सकते हैं हम, तो जिसका ओवरऑल डिज़ाइन है बहुत ही एग्रेसिव और स्पोर्टी है। अगर रेयर की बात करें तो एक बहुत ही हल्का सा दोबारा यहाँ पे स्पॉइलर लगा रखा है, परफॉर्मेंस के लिए है गाड़ी और परफॉर्मेंस वाला ही स्पॉइलर है ये। और टेल लैम्प का डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार टेल लैम्प का डिज़ाइन है। दूर से भी इस गाड़ी को आप देखेंगे तो पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये आपको बता देगी कि मर्सिडीज़ है, और ये जब आपको स्पॉइलर वगैरह दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो गाड़ी है ये एक स्पोर्टी गाड़ी है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मर्सिडीज़ ने डिफ्यूज़र लगा रखा है और ये एक्चुअली काम वाला डिफ्यूज़र है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक के लिए लगा रखा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है 306 bhp का इंजन है तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और डबल एग्जॉस्ट आपको मिलता है दोनों तरफ। हाँ, तो मैं आ चुका हूँ AMG के कैबिन के अंदर और इस गाड़ी की जो खासियत है वो है क्वालिटी। एकदम चुम्मा क्वालिटी है गाड़ी की, एक नंबर क्वालिटी है इस गाड़ी की। अगर मुंबई का निखिल इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे तो ये बोलेंगे कि एक नंबर गाड़ी है। अगर हम बात करें लुक की तो बहुत ही एलिगेंट लुक है, लेकिन एलिगेंट के साथ साथ बहुत ही कूल और स्पोर्टी लुक है। बहुत अच्छा मर्ज किया है मर्सिडीज़ ने कूल लुक को स्पोर्टीनेस के साथ। यहाँ पे आपको 2 टच स्क्रीन मिलते हैं, एक यहाँ पे इंफोटेनमेंट वगैरह के लिए और दूसरा आपके सामने आपको बताने के लिए गाड़ी की स्पीड क्या चल रही है और रेव मीटर कितना है और तेल वगैरह कितना है। तो गेजेस दे रखी हैं, दोनों डिजिटल है, बहुत ही आलीशान है, बेस्ट इन क्लास सिस्टम है मेरे ख्याल से ये। और चलाने के लिहाज से यहाँ पे आप टच पैड से भी इस सिस्टम को चला सकते हैं, तो ये भी एक यूनिक टच है। बाकी गाड़ियों में बहुत रेयर आता है लग्जरी कार्स में कि दोनों तरफ से आप चला पाएँ, और यहाँ से भी चला सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इस गाड़ी की सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पे एल्केंटारा मिलता है आपको, जो कि एक बहुत प्रीमियम फैब्रिक होती है अपहोल्स्ट्री के लिए, और सीट बहुत ही आलीशान है। सपोर्ट फॉर योर लो बैक इज़ गुड। यहाँ पे साइड में बोस्टर निकले हुए हैं ताकि जब इस गाड़ी को आप ट्रैक पे ले जाएं या भगाएं इसको पहाड़ों पे, तो ये सीट्स आपको पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगी। और स्पेशल मेंशन मैं ज़रूर करूँगा ये AC इवेंट्स के लिए, जो कि एरोप्लेन के इंजन की आपको याद दिलाएंगे। कोई सा भी एरोप्लेन आप ले लीजिए, जब आप चढ़ेंगे उसमें और आप एरोप्लेन के इंजन को देखेंगे, इंडिगो की फ्लाइट पर जब चढ़ते हैं आप देखेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, एकदम उसी से मिलता जुलता है। थोड़ा सिल्वर, थोड़ा ब्लैक फिनिश, थोड़ा सा यहाँ पे प्लास्टिक ग्रे कलर का
सब चीज़ों की क्वालिटी एक नंबर है। हाँ, एक चीज़ अच्छी जो मर्सिडीज़ कार्स में होती है, कुछ लोगों को कंफ्यूज भी कर सकती है पहली बारी यूज़ करने के लिहाज से, वो ये है कि इसके जो ड्राइविंग के लिए जो गेयर चेंज करते हैं आप, वो यहाँ पर नहीं होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। यहाँ पे आमतौर पे गाड़ी में इंडिकेटर होते हैं। और साथ ही साथ दूसरी जो यूनिक चीज़ होती है वो ये होती है कि सीट्स को एडजस्ट करने के लिए सीट्स पे बटन लगा रखे होते हैं, दरवाजे में लगाए होते हैं, तो एक्सेस करने में ज़्यादा आसान रहते हैं। दोनों पैसेंजर्स के लिए सामने वाले दरवाज़ों में ही आपको बटन मिल जाएंगे एक्सेस करने के, तो ये बहुत अच्छी बात है सारी मर्सिडीज़ कार्स की। यहाँ पर आपको ब्लैकबेरी फ़ोन्स की भी याद आ जाएगी, क्योंकि ब्लैकबेरी में जैसे टच पैड आते थे पुराने वाले, वैसे ही इस गाड़ी में भी मर्सिडीज़ ने लगा रखे हैं। तो जो राइट साइड पे टच पैड है वो सामने वाले डायल्स के लिए है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो इस वाले इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए है। ओवरऑल an exceptionally well made place, a very nice place to be. I'll give the front end of the cabin a very good score of 10 out of 10. अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं उसमें है कितना दम। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में अब AMG A क्लास के, और जैसा आप देख सकते हैं कि सीट्स जो हैं काफ़ी नीचे हैं, पीछे वाली काफ़ी नीचे होकर आपको बैठना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंफर्टेबल नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट इट्स ओके, क्योंकि जो इस गाड़ी को खरीदेगा वो 90% आगे ही बैठेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो इस गाड़ी को खरीद रहे हैं शॉफर से चलवाने के लिए और पीछे बैठना चाहते हैं, तो यू विल बी ओके इन दिस सीट्स, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक रेस्ट एंगल भी ठीक है, और शीशा पूरा का पूरा नीचे आता है, तो आप आराम से ऐसे हाथ रख सकते हैं। एक बात है, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिलते हैं अपने, और साथ ही साथ एक बहुत ही क्यूट सा टच है, वो ये है कि यहाँ पे आपको हुक मिलता है कुछ लटकाने के लिए। अगर आप बैग लेके आ रहे हैं तो और उस तरफ बैठ रहे हैं तो हुक उधर भी है अवेलेबल आपके पास। थोड़ा सा जो इसका रूफ है, क्योंकि बाहर से कर्व हो रहा है, स्लोप हो रहा है, तो हेड रूम हो सकता है आप लोग कहें कि कम है, लेकिन मर्सिडीज़ जैसे मैंने पहले बताया सीट्स काफ़ी नीचे कर रखी हैं, तो लंबे इंसान भी इसमें बैठेंगे। मेरी तरह कोई 5, 10, 5, 11 या 6 फुट का कोई इंसान बैठेगा तो दिल बी क्वाइट ओके इन टर्म्स ऑफ हेड रूम एज वेल एज ओवरऑल लेग रूम। नो रीजंस टू कंप्लेन about sitting inside the A class at the back. हाँ जी, आमतौर पे जब जर्नलिस्ट बात करते हैं किसी गाड़ी की हैंडलिंग की, तो वो बोलते हैं कि इस गाड़ी को चला के ऐसा लगेगा कि आप इस गाड़ी को एक रेल पे चला रहे हैं। अंग्रेजी में से कहते हैं इट्स ड्राइविंग लाइक यू ड्राइविंग इट ऑन रेल्स। और आमतौर पे वो बात को एग्जैजरेट कर रहे हैं, एक दो बारी मैंने भी किया है। तो एग्जैजरेशन होती है, वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बात को करते हैं, लेकिन इस गाड़ी के बारे में ये बात गलत नहीं है कहनी, दैट इट एक्चुअली फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग इट ऑन रेल्स। बिल्कुल ऐसा लगता है कि गाड़ी आप एक ट्रैक पर चला रहे हैं, ट्रैक मतलब कि रेलवे ट्रैक पर चला रहे हैं। और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही डायरेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, और बहुत ही फीलसम है। एक्यूरेसी के मामले में कोई भी कमी नहीं, जितना आप इसको मोड़ेंगे उतना ही गाड़ी मुड़ेगी, कोई इसके अंदर लैग नहीं है। डेड सेंटर पोजीशन पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। वेट बैलेंस बिल्कुल बढ़िया है, और स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। हल्का स्टीयरिंग व्हील नहीं है ये, भारी पने के मामले में काफ़ी भारी स्टीयरिंग व्हील है। तो अगर आप चलाएंगे इसको कंफर्ट सेटिंग में तो सही रहेगा, आपको थकान नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको चलाएंगे स्पोर्ट सेटिंग में तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, ये वजनदार स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप कंफर्ट सेटिंग में चलाते हैं गाड़ी को तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। इसका जो इंजन है ये 306 bhp का इंजन है। इट्स टर्बोचार्ज 2 लीटर पेट्रोल इंजन, और परफॉर्मेंस की तो मैं क्या बात बोलूँ आपको। आप हल्का सा एक्सीलरेटर जैसे दबाएंगे तो ये गाड़ी एकदम से स्ट्रॉन्ग पावर और टॉर्क डिलीवर करेगी, और आपका जो बैक है, जो सर है, वो सीट के बैक में जाएगा। अभी मैंने पूरा पंजा नहीं दबाया है, एक बार आपको दबा के दिखाता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे आप दबाएंगे तो एकदम से ये आपको अपने आप ही पीछे की तरफ धकेल देगी, और इतनी देर में ये गाड़ी 100 की स्पीड पार कर गई है। तो इट्स गॉट टू बी रादर यू हैव गॉट टू बी केयरफुल व्हेन यू ड्राइविंग दिस कार, क्योंकि कभी कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है, क्योंकि ये जो गाड़ी है अपनी स्पीड को मास्क बहुत अच्छे से करती है। इट मास्क स्पीड वेरी वेल। और आपने सुना ही होगा, जैसे मैंने पंजा दबाया तो पीछे एग्जॉस्ट नोट की भी आवाज़ चेंज हो गई। जब आप नॉर्मली इसको चलाएंगे, आराम से चलाएंगे तो इतना शोर नहीं करेगी, लेकिन जैसे आप पंजा दबा देंगे तो एग्जॉस्ट नोट भी एकदम स्पॉटी हो जाएगा, एकदम लाउड हो जाएगा, और एकदम से शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह दहाड़ेगा और चिल्ला के और चीख के बता देगा कि हाँ जी, मर्सिडीज़ की AMG आ गई है। सब लोग आजू बाजू हो जाए, जो लोग रोड पे चल रहे होंगे उन्हें बोलेगा कि पीछे मुड़ के देखें, घूमें और देखें कि गाड़ी कौन सी है जो इतना शोर शराबा मचा रही है। इट्स वेरी नाइस एंड स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट एज वेल। हैंडलिंग की तो मैंने आपको बात बताई थी, ऐसा लगता है गाड़ी बिल्कुल पटरी पर चल रही है, रेल पर चल रही है। जैसा मैंने कहा कि जो इसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस है इंजन का, आलीशान एकदम मक्खन रिस्पॉन्सिवनेस है। और एक और चीज़ जिसमें गाड़ी बहुत अच्छी है वो है इसका जो 7 स्पीड का डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। इट्स अ वेरी गुड गियर बॉक्स, इट्स वेरी क्रिस्प गियर बॉक्स, इट्स अ वेरी क्विक रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्स,
और गलती से भी ये ऐसा नहीं लगेगा आपको कि गलत गियर में चल रही है गाड़ी। चाहे आप इसको फुली ऑटोमेटिक मोड में चलाएं, जैसे कि इस वक्त मैं चला रहा हूँ, या फिर आप पैडल शिफ्टर्स यहाँ से यूज़ करें। अगर इस गाड़ी को आप ज़्यादातर शहर में चला रहे हैं तो सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ है, तो ध्यान रखिए इस गाड़ी की सस्पेंशन थोड़ी सी नीची भी है। इट्स नॉट गॉट वेरी ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस, और होनी भी नीचे क्योंकि ये एक स्पोर्टी गाड़ी है, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, तो उस लिहाज से इसकी सस्पेंशन बनाई गई है। तो यू विल जस्ट हैव टू बी लिटिल केयरफुल व्हेन यू मैन्यूवरिंग दिस कार ओवर दोज रम्बल स्ट्रिप्स, दोज बदतमीज गड्ढे, दोज बैडली पैस्ड रोड्स। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, और आपको स्लोली निकालनी पड़ेगी गाड़ी। दूसरी चीज़ जब आप टूटी फूटी सड़कों से निकालेंगे वो ये है कि कुछ झटके डेफिनेटली अंदर आपको लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कंफर्ट सेटिंग में भी सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है, तो आपको कुछ झटके लगेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ख़राब रास्तों को अवॉइड करें इस गाड़ी पे। ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल रहती है गाड़ी, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपकी बैक में दर्द हो जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक दो झटके आपको लगेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा लोअर सस्पेंशन करी गई है, स्टिफ सस्पेंशन करी गई है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सस्पेंशन है इस गाड़ी की। सो फॉर पीपल हु वांट अ परफॉर्मेंस कार, दिस ऑफ कोर्स is a good choice, but the downside is that the suspension of the car sometimes can just feel a little stiff on our Indian roads. Anyways, इसका एक अच्छा पॉइंट ये है कि जब हाईवे पर गाड़ी को लेकर निकलेंगे तो हाईवे पर परफॉर्मेंस आलीशान है, स्टेबिलिटी आलीशान है, रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी है गाड़ी की। हाँ, तो अगर आप हैं मार्केट में एक लग्जरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी के लिए और आप लेना चाहते हैं एक अच्छी गाड़ी जो कि एक्सक्लूसिव भी हो, देखने में भी अच्छी हो, चलाने में अच्छी हो और क्वालिटी के मामले नंबर 1 हो, तो मर्सिडीज़ की AMG को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी गाड़ी की मैं बुराई तो करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई बुराई करने वाली बात भी नहीं है। जो गाड़ियाँ होती हैं ये दिमाग से नहीं दिल से खरीदी जाती हैं। अगर आपका बचपन का एक सपना रहा है कि मैं एक मर्सिडीज़ की सलून खरीदूँ, एक सेडान खरीदूँ, एक लंबी गाड़ी खरीदूँ, और आप चाहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी के मामले में ठीक ठाक हो, लेकिन आप चाहते हैं परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा दे मेरे को, तो डेफिनेटली एक लाख के ऊपर थोड़ा और पैसा खर्च करिए और AMG वर्जन गाड़ी का ले लीजिए। और मर्सिडीज़ होती है, ये कोई लग्जरी कार नहीं है, ये मर्सिडीज़ है। विद दैट इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।